एक गांव को जोड़ने वाला पुल है ये एकमात्र, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है भाई। पे सिर्फ और सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें हैं, और पक्षियों की आवाज़ के अलावा यहाँ अपना वसूल है। रात को जीव जंतु जानवरों के लिए होती है ये जगह। और ये कितने मोटे मोटे पत्थर, ये कभी बह के आए होंगे नदी में जब कभी सैलाब आता होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे गांव में जा रहे हैं, स्पेशल गांव है, बहुत सुंदर गांव है, और उस गांव का नाम है बेलवाल। और वो नदियों को, दो नदियों को पार करके वो गांव है, और उस नदी को पार करके हम उस गांव में पहुंचेंगे। लेकिन एक खूबसूरत और एक अच्छी बात बता दूं, वहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है, और अंग्रेज़ों के ज़माने का जो पुल है, सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा पुल, इतना बड़ा प्रोजेक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा। और भाई वो पुल सिर्फ एक गांव को जोड़ता है, सिर्फ एक गांव। तो हुआ ना स्पेशल गांव, और आज हम उसी गांव में जा रहे हैं। हमारे साथ रामनिवास जी, और ये हमारी नई मोटरसाइकिल पुराने ज़माने की। चलते हैं बेलवाल गांव। मचान रेस्टोरेंट आ गया, ये मशहूर रेस्टोरेंट है यहाँ का, मचान। अब हम चलते हैं कलसा रिवर साइड में। पहुँच गए हम अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल। एक तो फिल्मों में कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर, लेकिन यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है। तो भी काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, और बहुत शानदार जगह है। और ये कितने मोटे मोटे पत्थर, ये कभी बह के आए होंगे नदी में जब कभी सैलाब आता होगा। और तो भाई कुछ लिखे हुए भी हैं, इसका मतलब यहाँ पे आदमी आके कुछ शरारत भी करते हैं, ये गलत बात है। और इतनी शानदार नेचर की जगह में आकर के शरारत नहीं करनी चाहिए। खूबसूरत जगह है यार। और कुछ यहाँ के दिशा निर्देश भी लिखे हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ वो भी। तो भाई चलते चलते दोस्तों हम गए थक, और नदी किनारे खूबसूरत झरने बह रहे हैं यहाँ पे, और इन झरनों के बीच में। और भाई थकावट तो हो ही गई, और साथ में भूख भी लगी है, लेकिन हम भूख का भी इंतज़ाम करके आए हैं वहाँ से। हमने ये ठंडे ठंडे सेब देखिए, बिल्कुल मस्त सेब हैं। और भाई ठंडे पानी में मज़ा आया भाई। देखो, इसको भी ठंडा कर देता हूँ मैं। खाओ आप उसको, खाओ, मैं इसको खाता हूँ। तो भाई भूख का तो इलाज यही है कि थोड़ा सा सेब वेब खा लेंगे, और फिर आगे हम चलते हैं। तो भाई कुछ आदेश भी लिखे गए हैं, नदी को गंदा ना करें, और ये जायज़ ही बात है, नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा है स्मोकिंग नॉट अलाउड। और
वो सामने लिखा है डोंट ड्रिंकिंग अलाउड। अच्छा हाँ, ड्रिंकिंग नॉट अलाउड। तो भाई ये दिशा निर्देश है यहाँ की इस नदी के, और होने भी चाहिए, क्योंकि लोग कई बार नेचर का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। तो भाई खूबसूरत जगह है, फर्स्ट क्लास। और ये नैनीताल ज़िले में आती है। नैनीताल ज़िले के अंदर कलसा नदी, मैंने एक आधे वीडियो में शायद पहले भी बताया हो, लेकिन ये खूबसूरत जगह है भाई। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, और नेचर का शानदार नमूना है ये। मैं यहाँ अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा होने के बाद तो हम करेंगे क्या, अपने घर पे ही जाना ठीक है, क्योंकि नेचर का भी एक अपना वसूल है। रात को जीव जंतु जानवरों के लिए होती है ये जगह, और दिन निकलता है तो फिर उसके बाद इंसानों के लिए, मानव के लिए ये जगह अलाउ है। तो भाई अब हम चलते हैं उस पुल के ऊपर, और पुल का दृश्य भी दिखाएंगे, और उसके बाद चलेंगे हम भीमताल वापस। और भाई देखो ना कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यार, ये कैसे लुढ़क लुढ़क करके आए होंगे। ये देखिए खूबसूरत दृश्य है, मोटे मोटे, पता नहीं कब सैलाब आया हो। तो भाई ठंड बढ़ती जा रही है, और हम आगे हैं कलसा नदी पर। और ये कलसा नदी नैनीताल ज़िले के अंदर ही आती है, और खूबसूरत भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें हैं। और पक्षियों की आवाज़ के अलावा यहाँ पर देखिए हमारा फ्रेंड्स इंजॉय करते हुए आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि ये थक गए हैं। हालांकि इनको सेब खिला दिया है, लेकिन पहाड़ों में ऐसी जगह बैठ के खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। और भाई खूबसूरत जगह है ये, देखिए नदी है ये, और उधर कहीं गांव है, उस साइड में गांव है। और उधर जाके थोड़ा सा अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है, मैं पुल पे जा कर के फिर आपसे कांटेक्ट करता हूँ। आओ सर पुल। तो भाई मैं उस नदी पे आ गया हूँ, और इस नदी का नाम है कलसा नदी। और ये सिर्फ और सिर्फ एक गांव को जोड़ने वाली नदी, एक गांव को जोड़ने वाला पुल है ये एकमात्र। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है भाई। और ये देखो कितने मोटे मोटे रस्सों से, और ये झूला पुल है, बस ज़बरदस्त है। लेकिन पुल इतना बड़ा है, सिर्फ इसके ऊपर आप पैदल ही जा सकते हैं, या स्कूटी बाइक वगैरह ले जा सकते हैं, गाड़ी का रास्ता नहीं है। और इस गांव को जोड़ने का एकमात्र रास्ता यही है। और ये कम से कम नहीं तो 200-300 साल पुराना होगा, इसकी कंडीशन को देख करके लग रहा है। लेकिन प्रशासन ने इसका मेंटेनेंस का हिसाब किताब रखा है, पेंट शेंट करते रहते हैं। तो भाई ये आज भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये खूबसूरत नज़ारा, और ये नज़ारा आपको सिर्फ और सिर्फ राठी प्राकृतिक प्रेमी चैनल पर ही मिलेगा। तो भाई मेरा काम ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाना, नेचर दिखाना, और ये पुल दिखाना। तो भाई यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं, घूमने भी आते हैं, क्योंकि घूमने तो भाई वहीं आएगा ना जहाँ पे अच्छी जगह होगी। तो नेचर के बीच में ये खूबसूरत जगह ही आप देखेंगे, और इस गांव को जोड़ने का एकमात्र रास्ता यही है। और ये गांव है इस साइड में, सिर्फ और सिर्फ। तो भाई स्पेशल रहा होगा ना कुछ स्पेशल रहा होगा इस गांव को जोड़ने के लिए, या ये गांव स्पेशल होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही गांव है ये। एक ही गांव के लिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पुल बनाया होगा, तो समझ लो वो स्पेशल गांव हो सकता है। और ये गांव का नाम मैं यहाँ के लोगों से पूछ के बताता हूँ क्या नाम है, लेकिन ये कोई स्पेशल गांव ही है कि सिर्फ और सिर्फ इस गांव के लिए ही इन्होंने पुल बनाया होगा। और ये वही अंग्रेज़ों के बनाया हुआ पुल है, क्योंकि आजकल के सरकारों के तो हिसाब किताब लग नहीं रहे। काफ़ी पुराना गांव है ये। और ये देखिए गांव के आदमी, ये कौन सा गांव है जी? ये बेलवाल गांव। बेलवाल गांव, ये सर बेलवाल गांव है ये। और सिर्फ इस बेलवाल गांव के लिए ही ये पुल है। तो भाई स्पेशल गांव हुआ बेलवाल गांव।
तो फ्रेंड्स, ये नेचर के नज़ारे और ये खूबसूरत जगह दिखाई, तो भाई मेरा भी हक बनता है मैं आपको बोलूँ, मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो भाई जो भी भाई पहली बार देख रहा हो तो उससे रिक्वेस्ट है वो सब्सक्राइब करे, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे नेचर से भरपूर जगह और नेचर से रिलेटेड वीडियो डालता रहूं। नमस्कार।